गुड मॉर्निंग बेटा। आर यू ओके? कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। अच्छे होंगे। देखो, यस्टरडेज वीडियो, जो कल का वीडियो था, उसमें हमने समरी ऑफ द स्टोरी द रट के बारे में आपको अच्छे से समझाया। आई होप you would learn the lessons and understood about all problems, all paragraphs, all happenings with Paddler and about his thinking, what is thought about the world and people. ठीक है ना? तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा लेसन में। एंड आफ्टर दैट समरी मैंने आपको दिए थे कुछ के क्वेश्चन भी दिए थे। आई होप आपने अच्छे से किए होंगे नोटबुक में। और उसके आगे एडिशनल क्वेश्चंस जो थे वो और दे रहा हूँ 10 क्वेश्चंस मैं आपको आज, तो उनको भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो ओरली हमने मतलब जो समराइज़ किया इन रेगुलर क्लासेस में भी, इस लेसन को मैंने अच्छे से समझाया था। तो ओरली ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप सोच सकते हो, बना सकते हो। और मैंने क्वेश्चंस के सामने हिंट्स भी दिए हैं नीचे उनके आंसर के रूप में। तो आप इन हिंट्स में से भी वर्डिंग्स को पिक आउट करके यू कैन मेक नरेट द आंसर्स अकॉर्डिंग योर सेल्फ, अकॉर्डिंग योर वर्डिंग्स। ठीक है बेटा? विदाउट एनी हेल्प ऑफ बुक, बिना किसी बुक की सहायता से, मतलब इट मीन्स जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनका यूज करे बगैर आप कर सकते हो इनके आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इट मीन्स डोंट कॉपी मतलब कॉपी नहीं करना किसी भी बच्चे ने कि भाई व्हाट्सएप से फ़ोटो मंगवा ली, कर लिया ना, प्लीज़। तो आज हम इसके एडिशनल क्वेश्चंस जो हमारे हैं उनको करेंगे बेटा। 10 क्वेश्चन है, सभी ने अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाहल। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन हमारा है इसका आंसर आपको लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। इट मीन्स जब वो एडला और आयरन मास्टर दोनों फादर एंड डॉटर दोनों चर्च में थे, तो उसके बाद से मतलब जब वो घर वापस आए उससे पहले जो पैडलर था वो वहाँ से निकल चुका था। और जाते समय उसने वहाँ क्या डाला था, एक पिंजरा, और पिंजरे में एक लेटर डाल के एडला के लिए छोड़ के गया था। तो उस लेटर के ऊपर उसने अपने साइन की बजाय कैप्टन वॉन स्टाहल के साइन क्यों किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनता है, हु वाज कैप्टन वॉन स्टाहल? द फॉर्मर कॉमरेड ऑफ मिस्टर आयरन मास्टर। इट मीन्स जो ओनर था आयरन मिल का, आयरन मास्टर जो था उसका पुराना साथी था। उसके साइन क्यों किए? क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर फिर भी समझ में ना आए बेटा तो आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड द पैडलर थिंक। भाई उस पैडलर ने, फेरी वाले ने क्यों सोचा दैट कि द वर्ल्ड वाज ए ट्रैप, कि भाई संसार जो था एक क्या है, उसके लिए एक पिंजरा है। संसार एक पिंजरा, उसने ऐसा क्यों सोचा कि भाई संसार एक पिंजरा है? उसने इस प्रकार की थिंकिंग क्यों की अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उसने ऐसा क्यों सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, क्या वाई वॉज एडला हैप्पी। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट। मतलब जो ये सारे क्वेश्चन फिर लास्ट पैराग्राफ में आपको मिलेंगे बेटा। जो उसके लिए गिफ्ट छोड़ के गया था एज ए क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, कि भाई एक पिंजरा और पिंजरे में लेटर, उस गिफ्ट को देख के एडला खुश क्यों हुई। लेफ्ट छोड़ा गया बाय द पैडलर के लिए, जो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ा गया था उसको देख के एडला खुश क्यों थी। समझ में आया? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा है क्या बेटा, देखो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि भाई विच एक्ट, कौन सा काम ऑफ द क्राफ्टर मीन्स क्या था, द ओनर ऑफ द कॉटेज ओल्ड मैन। कहता क्राफ्टर मीन्स होता किसान, उस किसान के कौन से काम को देख सरप्राइज द पैडलर, मतलब ऐसा कौन सा उसने एक्ट किया, काम किया, जिसको देख के पैडलर जो था, फेरी वाला जो था, वो हैरान हुआ। वाई और क्यों हुआ।
इट मीन्स ये आपको कल जो मैंने समरी दी थी उसमें भी बताया था, और एक क्वेश्चन दिया था क्राफ्टर के बारे में। जब आप लेसन को जब आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर? तो इसको भी करना। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन, कि भाई हाउ वॉज द पैडलर ट्रीटेड, पैडलर किस प्रकार का व्यवहार ट्रीट किया एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, क्रॉफ्टर उस किसान की कॉटेज में वन नाइट शेल्टर जो उसने लिया था उधर, तो उस एक रात की पनाह जब उसने लिया तो तब उस पैडलर ने क्रॉफ्टर के साथ किस प्रकार का बिहेव किया बेटा। क्लियर? समझ में आया? एंड छठा क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन होगा। सिक्स क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर मीन्स किसान, सो टाक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा बातूनी, एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, कि भाई क्यों था, ये शायद मैंने कल भी दिया था क्वेश्चन आपको, कि भाई क्यों था इतना ज़्यादा सो टाक्टिव, ज़्यादा बातूनी, एंड फ्रेंडली, और एक दोस्तीपूर्ण भाव के साथ ज़्यादा मतलब नॉर्मल था, तो क्यों था ऐसा वो। आ रही है बात समझ में? आंसर में बता, इसका मैं हिंट दे, मतलब मैंने कल भी बताया था क्रॉफ्टर वाज लोनली, अकेला रहता था। ही लाइव्ड अलोन इन हिज कॉटेज विदाउट ए वाइफ, चिल्ड्रन एंड ए कंपेनियन, बिना किसी साथी के, बच्चे के, बीवी के रहता था। सिंस ही सफर्ड फ्रॉम एक्यूट लोनलीनेस, इट मीन्स वो बेचारा पीड़ित था अपने अकेलेपन से। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब दूसरे आदमी को देख के मतलब वास्तव में खुश था। व्हेन ही गॉट द पैडलर्स कंपनी, जब उसको उस पैडलर की कंपनी मिली तब। दैट इज़ वाई, यही कारण है, ही वॉज सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, कि पैडलर के साथ इतना ज़्यादा बातचीत की उसने और इतना ज़्यादा नॉर्मल था। आया समझ में? कल भी बताया था मैंने इस क्वेश्चन को आपको, इस क्वेश्चन के बारे में आपको। एंड नेक्स्ट हमारा है कि भाई वाई वॉज द पैडलर सरप्राइज्ड, पैडलर जो था वो सरप्राइज क्यों हुआ, इट मीन्स फेरी वाला जो था वो हैरान क्यों हुआ। वैन ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द कॉटेज, जब उसने उस दरवाजे, उस मतलब क्रॉफ्टर की कॉटेज को नॉक किया, खटखटाया, तब वो सरप्राइज क्यों था। इट मीन्स उसमें से एक वो बूढ़ा आदमी निकल के आया, और बूढ़े आदमी को देख के ही वॉज सो सरप्राइज्ड टू सी द ओल्ड मैन। आ रही बात समझ में? तो कहता है क्यों था ऐसा। एंड एट्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, कहता है व्हाट मेड, बार बार मैंने आपको एक ही सेंटेंस दिया है, क्या, कि भाई ग्रामर का, कि व्हाट मेक्स यू लाफ, जो सेंटेंस मैंने आपको दिया, इट मीन्स देखो हर क्वेश्चन से बिल्कुल एज इट इज़ सेम फॉर्मेशन अप्लाई कर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें वही जो फॉर्मेट का एक ग्रामेटिकल सेंटेंस मैंने आपको दिया था पेशियू का, व्हाट मेक्स यू लाफ, इट मीन्स व्हाट मेक्स यू लाफ। एक बार सेंटेंस को हमने गलत प्रूव किया, एक बार करेक्ट प्रूव किया, करेक्ट कैसे था, गलत कैसे था, कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उसमें, तो वो सारी बात देखो यहाँ भी बिल्कुल सेम पैटर्न विल बी अप्लाइड, कि भाई व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज इज वे, व्हाट मेड द पैडलर, इट मीन्स या मेड अकॉर्डिंग व्हाट एंड द पैडलर, मतलब पैडलर के अकॉर्डिंग व्हाट आया, व्हाट पैडलर के अकॉर्डिंग मेड आया, व्हाट के अकॉर्डिंग मेड आया। तो व्हाट मेड कौन सी ऐसी बात थी, द पैडलर फाइनली चेंज इज वे, मतलब यहाँ व्हाट एज ए सब्जेक्ट, द पैडलर अनोदर सब्जेक्ट, फाइनली चेंज इज वे, अकॉर्डिंग पैडलर वर्ब विल बी चेंज। तो कहता आखिर में बदला अपना रास्ता, ऐसी कौन सी बात थी। इट मीन्स वो ही वॉक्ड बाय द रोड, सड़क से जा रहा था, और भाई उसके चुराए हुए थे 13 रनर जो थे उसकी पॉकेट में थे, तो उसने सोचा कि भाई पब्लिक वे में से जाऊंगा तो मेरे को कोई पकड़ लेगा, तो उसने ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द टू गो थ्रू द वुड्स, जंगलों में से जाने के लिए उसने डिसाइड किया था। क्लियर? तो ऐसा क्या बात थी, इट मीन्स उसने चोर, मतलब वो बेट था, एक पैसा था उसके को पॉकेट में चुराए, स्टोलन मनी था उस क्रॉफ्टर की, तो बस यही उसका मतलब देखो मैं इसके हिंट जो हैं उसको समझा देता हूँ आपको हिंट्स को। क्या, द पैडलर वॉज टच्ड बाय एडलर्स काइंड अटेंशन, इट मीन्स ये
लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा कि भाई ऐसी कौन सी बात थी जिसको पैडलर ने अपना रास्ता बदल लिया था। इट मीन्स बदल गया था, वो एक चोर से बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन बन गया था। द पैडलर वॉज टच्ड बाई एडलाज काइंड अटेंशन, जो कहता है उसकी जो एक बहुत ही दयापूर्वक भाव जो था एडला का उसके प्रति, एक प्रेम पूर्वक भाव था, काइंड हार्टेड जो था वो उसको टच कर गई। शी ट्रीटेड हिम लाइक ए कैप्टन इन स्पाइट ऑफ नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी। कहता उसकी वास्तविक पहचान को जाने बगैर उसने उसको स्टाहल के रूप में उसकी आइडेंटिफाई किया और उसके साथ प्रेम पूर्वक बिहेव किया एज ए रेस्पेक्ट। दिस अवेकन्ड This awakened the latent goodness of his heart because he wanted to show Adela he was worthy of the honor she had given him। मतलब जो उस लड़के ने उसको जो प्रेम दिया था वो उसका भाग्य, मतलब उसके लिए लायक तो नहीं था, बस उसने दिया था। सो ही फाइनली चेंज वे, इसलिए आखिरकार उसने अपना रास्ता बदल लिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन बेटा, सेकंड लास्ट आज का। वाई डिड द पैडलर कीप टू द वुड्स, वाई डिड द पैडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लिविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। वाई, क्यों उसने वुड्स का रास्ता लिया, जंगलों का रास्ता लिया, आफ्टर लिविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, उस किसान की कॉटेज को छोड़ने के बाद में उसने जंगलों में से जाना क्यों डिसाइड किया। हाउ डिड ही फील, और कहता वहाँ उसने किस प्रकार का फील भी किया, महसूस भी किया। कहाँ, जब वो उसमें से जंगलों में से जा रहा था उस वक्त। देखो हिंट मैं आपको दे देता हूँ। द पैडलर डिस्कार्ड द पब्लिक वे हाईवे, डिस्कार्ड मीन छोड़ देना, त्याग देना, नकार देना, छोड़ दिया उस पब्लिक हाईवे को। एंड कीप्स टू द वुड्स आफ्टर लिविंग द कॉटेज, क्राफ्टर्स कॉटेज, बिकॉज ही वांट्स टू अवॉइड बीइंग कॉट विद द 30 क्रॉनर्स दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस। कहता है जो उस क्रॉफ्टर की कुटिया से उसने 30 क्रॉनर चुराए थे उनके बदले वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए उन्होंने उस पब्लिक वे को छोड़ के वुड्स में से रास्ता लिया। ही वॉक थ्रू मेजिस अ फॉरेस्ट पाथ, कहता है उस फॉरेस्ट के जंगलों में से चलता रहा, बट परंतु लैंड्स नो वेयर, परंतु उसको मतलब रास्ता नहीं मिला। वैन ही रियलाइजेज, जब उसको महसूस हुआ ही हैज़ बीन ट्रैप्ड ही फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड, जब उसको ये पता चला कि ही हैज़ बीन ट्रैप्ड, कि वो पकड़ा गया, उस जाल में फंस चुका है, तब उसको महसूस हुआ एक्सट्रीमली टायर्ड, थका हुआ। एंड सिंक्स टू द ग्राउंड इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा, सिंक मीन्स डूबना। और कहता है बेटा वो निराशा के साथ ज़मीन में डूबने लगा, इट मीन्स टूट गया, ज़मीन पे गिर गया। और टुडेज और लास्ट क्वेश्चंस विल बी, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा वो है कि भाई वो क्वेश्चन हमारा है, डिड द स्ट्रेंजर एग्री टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस। डिड, क्या जो स्ट्रेंजर, जो पैडलर जो था, रटरैप सेलर जो था, वो सहमत हुआ मतलब आयरन मास्टर के घर जाने के लिए। वाई, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं। इट मीन्स भाई मतलब अकॉर्डिंग योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग द स्टोरी यू कैन राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स आप अकॉर्डिंग स्टोरी लिखेंगे हम कि भाई लास्ट में आयरन मास्टर के साथ वो नहीं गया था, बट जब उसकी बेटी ने एडला ने उससे बिल्कुल काइंड हार्टेड मतलब पोलाइटली उसने रिक्वेस्ट की तो उसके साथ वो चला गया था। फर कोट्स उसको ऑफर किया। डिड द स्ट्रेंजर गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस, क्या वो गया। वाई, क्यों गया। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं गया। इट मीन्स वाई एंड वाई नॉट, चूज वन ऑप्शन अकॉर्डिंग योर सेल्फ, अकॉर्डिंग द स्टोरी। किस प्रकार से स्टोरी मूव हुई थी जब आपने पढ़ी, इसका आंसर हिंट्स को मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज अगर मैंने पढ़ा दिया तो आप लेसन नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, तो आपने लेसन को कल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर को आपने मूव करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आई होप यू विल डू all these questions according story, according yourself with honesty। it means ईमानदारी के साथ आप अपना काम करेंगे। फेयर नोटबुक में जब भी क्लासेस हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी सबसे पहले इन नोटबुक्स की ही चेकिंग करूँगा बेटा, बाद में तो जो और काम होगा वो होगा ही, बट सबसे पहले हम यही काम करेंगे। क्लियर, अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है यू कैन कॉन्टैक्ट एट एनी टाइम, आप किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिस में, बाबूजी के पास, मेरे पास, कहीं भी कर सकते हो बेटा। क्लियर, कोई आज आपको हेजिटेट नहीं होना।
क्लियर समझ गई क्या बोल रहा हूँ मैं? थैंक्स, ओके, हैव ए गुड डे।